किस तरीके से आप सभी लोग भीड़ लगाए हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं? समस्या भैया हमारी इस तरह है कि ये पुल टूटा हुआ है, ये कई दिन से हादसा हो रहा है, इस पर पानी का निकासी नहीं है, गंदगी ज़्यादा है। जब तक हमारा जो है ये काम नहीं होगा तब तक वोट नहीं होगा। कुल मिला के जब तक आप विकास नहीं करेंगे तो वोट बिल्कुल नहीं। तो वोट नहीं करेंगे। किन खबर जनपद गोंडा के नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 बड़ा इमामबाड़ा से सामने आई है। बड़ा इमामबाड़ा में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है, जिससे मोहल्ला वासी काफ़ी परेशान है व काफ़ी आक्रोश में मोहल्ला वासियों के द्वारा नारा भी लगाया गया है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। आप नालियों की हालत देख सकते हैं किस तरीके से नालियों में कूड़ा जमा हुआ है और नाली एकदम फट गई है, जिससे पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे मोहल्ला वासी काफ़ी परेशान है। मोहल्ला वासियों द्वारा बताया गया कि सभासद कभी यहाँ पर झांकने नहीं आते हैं और ना ही कभी कोई सफाई होती है, केवल खाना पूर्ति के नाम पर हल्की से सफाई कर दी जाती है। यह आलम है मोहल्ला वार्ड नंबर 11 मोहल्ला इमामबाड़ा का। और आप ये देख सकते हैं यह गिरदगोंडा में आता है। गिरदगोंडा की हालत देख सकते हैं कि यहाँ के प्रधान गजनी है, गजनी प्रधान के द्वारा केवल लापरवाही बरती जा रही है। ये पानी देख सकते हैं कि नाली का पानी है जो रोड पर भरा है और इसी रोड से गाँववासी जो है गुजरते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ जब नाली में पानी भर जाता है तो औरतें फड़वा लेकर साफ़ करती हैं, जिसका भी वीडियो सामने आया है। यह आलम है जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। उन दावों की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है गिरदगोंडा ग्रामीण में व नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में। और ये आप पुलिया देख सकते हैं कि नाली के ऊपर छोटी सी पुलिया बनी है। इस पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसमें बड़ी बड़ी सरियाँ निकल चुकी है, जिससे कई बार हादसा हो चुका है। अब देखना होता है कि इस मामले पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। सड़क बन जाए, पुल बन जाए, पानी का समस्या खत्म हो, और जब तक खत्म नहीं होगा विकास कोई अलग से नहीं हो रहा है। गरीबे यही में तड़प के मर जाते हैं, कोई चीज पाते नहीं है। हर गरीब यही मरते हैं, राल बेवा भी यही मर रही है, मगर यही कमर कमर भर पानी भर जाता है सड़क पर, कोई पूछने वाला नहीं है। तो किन भरोसों के साथ आपने इन लोगों को वोट दिया था? वोट दिया था सहारा देख के कि हाँ सड़क ठीक कराएंगे, सफाई कराएंगे, हम लोग का हाल चाल लेंगे। नहीं आते हैं, कभी कभी जो आते हैं तो कहते हैं हम क्या करें, हम क्या करें जो बजट नहीं मिल रहा है। जल भराव की भी समस्या है। जल भराव होता है तो जब जल भराव होता है तो घर में सांप बिच्छू तमाम तरह के सब आते हैं, पूरा हम लोग डूबी पड़ी हैं एकदम से। लेकिन इसके लिए कोई अभी तक इसका निस्तारण नहीं किया गया। कोई नहीं किया। क्या चाहती हैं आप? अब यही चाहते हैं कि सड़क बन जाए, ऊंची हो जाए, नाली पुल बन जाए और समस्या खत्म हो जाए, जल भराव खत्म हो। कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने कुछ चीज़ों को आरोप लगाया है, जिसे कि बताया कि तमाम तरह की जल भराव की समस्याएं, तमाम तरह की गंदगी है और उस पर आपके द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले पे? इससे पहले अभी बोर्ड बैठक हुई थी, उसमें हमने ईओ साहब थे, चेयरमैन साहब थे, सारे लोग थे, उनसे हमने आग्रह किया कि मैडम पूरे शहर का पानी जो है इमामबाड़े से होते हुए जाता है और जल भराव तुरंत जैसे बारिश होती थोड़ा बहुत तुरंत भर जाता है पानी। तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, करा कुछ नहीं। क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे चीज़ें रुक जा रही हैं? जैसा आपके द्वारा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके द्वारा प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिसके बाद भी विकास कार्य रुक जा रहा है। अब विकास का जैसे हमने अगली बार एक टेंडर हुआ, टेंडर में हमने चमट टोलिया का पीछे का काम दिया जो बहुत ही जर्जर था। तो जांच हुई तो जय साहब गए, डीएम साहब की तरफ से जांच हुई, जय साहब गए वहाँ जांच करने, तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। हमने जय साहब से जब पूछा कि जय साहब आपने इसको क्यों कैंसिल किया है, तो उन्होंने कहा भैया वो कैंसिल करने वाला था, हमने कर दिया। अब जो आपको बात करनी ऊपर कर रही। यहाँ चौपाल लगा, मैंने मैडम से शिकायत की, मैडम ये काम बहुत ज़रूरी है, वहाँ लोग आना जाना रहता है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है वहाँ पर, और जैसे थोड़ा पानी भरता भर जाता है। मैडम ने कहा ठीक है हो जाएगा। उसके बाद कोई नगर पालिका में उन्होंने दे दिया, आज तक कुछ नगर पालिका वाले ने कुछ नहीं किया।
जो प्रमुख समस्याएं स्थानीय लोगों ने जो आरोप लगाया कि जल भराव की विशेष समस्याएं हैं, उसको लेके आपके स्तर पे कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? कई बार हमने शिकायत किया, ला के दिखाया भी, कर्मचारी भी हैं, हमने उनको दिखाया, सिर्फ साफ़ सफाई करके काम हो जाता है ख़त्म। जब बरसात निकल जाती है उसके बाद सब टाँटा फिश। जब तक बरसात रहती है सिर्फ सफाई के नाम पे कुछ हो गया तो हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। इन सारों चीज़ों के लिए किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? अब जिम्मेदार किसको ठहराए? जिम्मेदार ये है कि हम लोग नगर पालिका ही से कह सकते हैं, अध्यक्ष से, और उनको अवगत कराते हैं। अब उनकी मर्जी अगर दे देती हैं तो हो जाता है, वरना हम लोगों के हाथ में क्या है? जन सेवा खाली करना है हम लोगों को, जन सेवा करते हैं। बाकी ये काम चेयरमैन साहब का होता है। अगर चेयरमैन साहब दे देते हैं, बताते हैं कि मैडम ये समस्या है, दे देते हैं तो हो जाता है, नहीं देते हैं तो बैठे हम भी रहते हैं। वहाँ पे एक पुल क्षतिग्रस्त है काफ़ी समय से, सरिया और बाहर अवगत भी कराया। ईओ साहब से जब थे तब हमने ईओ साहब से बताया, और मोहल्ले के निवासी भी वहाँ गए बताया। और ज़्यादा दिक्कत थी, लोगों को गाड़ी ले जाने लाने में दिक्कत थी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, ना कुछ उसको देखा आज तक। इस तरीके से आप सभी लोग भीड़ लगाए हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं? समस्या भैया हमारी इस तरह है कि ये पुल टूटा हुआ है, ये कई दिन से हादसा हो रहा है, इस पर पानी का निकासी नहीं है, गंदगी ज़्यादा है। जब तक हमारा जो है ये काम नहीं होगा तब तक वोट नहीं होगा। मतलब कुल मिला के जब तक आप विकास नहीं करेंगे तो वोट बिल्कुल नहीं। तो वोट नहीं करेंगे। किन मुद्दों को लेके आपने चुना था यहाँ के सभासद को, यहाँ के चेयरमैन को, चाहे फिर चेयरमैन को इसलिए चुना था कि भाई यहाँ साफ सफाई हो जी, लोगों का विकास हो। कुछ योजनाएं आ रही हैं तो वो योजनाएं तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो योजनाएं भी जो हम लोग को नहीं मिल रही है। उजमा राशिद जो है चेयरमैन यहाँ नगर पालिका की, एक दिन भी यहाँ नहीं आई है किसी को देखने के लिए। तमाम तरह की सरकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, क्या उनको सारी योजनाओं के बारे में अभी तक अवगत नहीं कराया गया? कोई जानकारी किसी से भी पूछिए, कोई जानकारी यहाँ नहीं है किसी को। कोई स्कीम आई है तो स्कीम किसी गरीब को मिलना चाहिए, कोई स्कीम किसी को मिल नहीं रही है। कुछ अभी आप एक खंबे का जिक्र कर रहे थे, इस खंबे के से क्या समस्या है? खंबे में करंट उतर रहा था, इससे एक जो है गाय जो है मर गई करंट लग करके। अगर वो गाय नहीं मरती तो 3-4 बच्चे उसमें जो है लपट के मर जाते। इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या वो घर वाले होते या जो है बिजली विभाग वाले होते या चेयरमैन साहब होते? कौन होता इसमें? जिस तरीके से तमाम तरह की जटिल समस्याएं, वो चाहे फिर जल भराव हो, वो फिर चाहे पुल जो टूटा है, सरिया निकली है वो है, ये फिर चाहे खंबे का करंट हो, इन सभी समस्याओं को लेकर आपने संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद कोई समाधान हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। क्या चाहते हैं आप सभी लोग? क्या चाहते हैं? सभी ये चाहते हैं कि जो है यहाँ सारे अधिकारी आ जाएं, एक बार मुआयना कर लें कि यहाँ क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद में साफ सफाई हो जाए, लोगों को योजनाएं मिले, साफ सफाई हो, ताकि जो है किसी के बच्चे यहाँ बीमार ना हो। एक दिन किसी नाली के अंदर कोई जो है छिड़काव नहीं हुआ दवा का, अंदर घर में मेंढक घुस जा रहे हैं, सांप घुस जा रहा है, और जो है मच्छर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को काट लेते हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? तो आपकी जो प्रमुख मांगे यही हैं कि जल भराव की समस्या खत्म हो। हाँ, जल भराव की समस्या खत्म हो जाए, हाँ, कूड़ा यहाँ से खत्म हो जाए, साफ सफाई हो, पुल बन जाए, और ये जो सरिया जो टूटा हुआ है पुल का, ये जो है पुल बन जाए यहाँ पर, जिसके बाद आप लोग की समस्याओं का निदान हो जाएगा। जी बिल्कुल।